कुमार आनंद गुस्से से बौखला उठा था। उसके चेहरे पर प्रचंड गुस्से की रेखाएं उभर आई थी। उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे थे। नफरत के शोले भड़क उठे थे। उसने अपने पैरों को फैलाते हुए एक हाथ से तलवार उठाई और पद्मासन में बैठे हुए महाराज के मस्तक पर जोर से प्रहार कर दिया। महामंत्री देव शर्मा कांप उठे। उन्होंने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और जल्दी से वे बाहर निकल गए। महाराज के मस्तक पर गहरा घाव हो गया और खून की धारा सिर पर से बहती हुई पूरे शरीर पर फैलने लगी। कारावास का कमरा लहू से लिप्त हो गया और महाराज के मुंह से नमो झिणाणम का ध्वनि निकलने लगा। सांसें तेज हो गई, फिर भी वे होश में थे। उनका मन स्वस्थ था। वे ऐसी मरणासन स्थिति में थे और तीव्र पीड़ा में भी वे सोचते हैं, कुमार, तेरी कोई गलती नहीं है, तेरा कोई अपराध नहीं है, दोष मेरे कर्मों का है, तू तो केवल निमित्त बन गया है। विगत जन्मों में मैंने ऐसे कुछ पाप कर्म अर्जित किए होंगे, उन्हीं पाप कर्मों का यह विपाक है, दुष्कर्मों का यह फल है। मुझे इस फल को भोगना ही होगा, समता भाव से भोगना होगा। जैसे कि शरीर की पीड़ा आत्मा को स्पर्श करती ही नहीं हो, ऐसी आत्म स्थिति में महाराज तात्विक चिंतन कर रहे थे। सिर फट गया है, चेहरा खून से लथपथ है, कपड़े जमीन सब कुछ खून से सन गया है। सामने राक्षसी चेहरा लिए हुए कुमार अभी भी रक्त रंजीत तलवार के साथ खड़ा है, किंतु महाराज की आंखें मुंदी हुई है। मन पर ज्ञान का मजबूत कवच पड़ा है। किसी भी प्रकार के राग द्वेष के विचार मन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। एकमात्र जिन वचनों को वे सतत याद कर रहे हैं और उसी पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं दर्शनमय हूँ, मैं चारित्रमय हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं शिव हूँ, अचल हूँ, अरूज हूँ, मैं अव्याबाद हूँ। मुझ में अनंत आनंद है, मैं आनंदमय हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मेरी आत्मा ऊपर की ओर उठ रही है, ऊर्ध्व गति कर रही है, जहाँ नित्य प्रकाश है, जहाँ नित्य आनंद है। इस पार्थिव दुनिया से मैं दूर निकल रहा हूँ। कुमार आनंद में तो जैसे कि शैतान ने प्रवेश किया हुआ था। तीव्र द्वेष और प्रगाढ़ वैर की आग से वो धधक रहा था। इस राजा ने जिंदगी भर मेरे ऊपर स्नेह का दंभ रचाया, दिखावा किया। इसके मन में तो निरा द्वेष और नफरत भरी हुई थी। यह मुझे दुश्मन मान रहा था। आखिर में भी मुझे मारने के लिए पैंतरे बना रहा था। वह मुझे क्या मारता, मैंने ही उसे यमराज के पंजों में धकेल दिया। अब मैं स्वयं अपना राज्याभिषेक करवाऊंगा। इसके लिए मुझे पहले तो मंत्रिमंडल का सामना करना होगा। जयपुर की सेना से भी शायद मेरा मुकाबला हो जाए और राज्य की बेवकूफ़ प्रजा भी मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। इस राजा की मौत के समाचार फैलेंगे कि भयंकर दंगे चालू हो जाएंगे। उसमें भी जब लोगों को यह पता चलेगा कि आनंद ने खुद अपने पिता का वध किया, तब तो सैनिक लोग मुझ पर वार करने के लिए बेकाबू हो उठेंगे। नागरिक भी मुझे घेर लेंगे। खैर, जो भी होगा वो देखा जाएगा। इस राजा को मौत के घाट उतार कर ही मुझे शांति मिली है। मेरा विक्षुब्ध मन शांत हुआ है। हालांकि मैंने वैसे तो मेरी सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर ही लिया है। दुर्मति की पराक्रमी सेना को बुलाया है। जयपुर की सेना से दो हाथ करने में वह सेना सक्षम है। और अब कहाँ है महासेनापति जयपाल? उस दुष्ट ने उस वक्त यदि मेरे हाथों पर प्रहार करके मुझे शस्त्र विहीन बनाकर नहीं बांध लिया होता तो मैं वहीं पर राजा को खत्म कर देता। पर न जाने कहाँ से वो सेनापति आ धमका। यह तो इस बूढ़े राजा ने उसे अपनी कसम दी और जयपाल ने मेरा शिरच्छेद नहीं किया।
वरना तो वह दुर्मति भी उस वक्त मेरी सहायता नहीं करने वाला था। वह तो जयपाल से बहुत डरता है। उस वक्त न जाने क्या हुआ कि राजा को मेरे ऊपर प्यार उभर आया और मुझे बचा लिया। राजनीति में दया क्या रखनी, इसके द्वारा की हुई दया इसी को फंसा गई। मैं राजनीति में न्याय, नीति या दया को मानता ही नहीं हूँ। राजनीति में तो छल और कपट ही मुख्य होते हैं। हिंसा और क्रूरता ही तो उसके अंग है। राजनीति तो अखाड़ा है, इसमें रिश्ते, संबंध, निष्ठा ये सारी बातें बचकानी प्रतीत होती है। आज का मित्र कल शत्रु होकर सामने आ जाएगा और कल का शत्रु आज मित्र भी हो सकता है। राजनीति में तो उपयोग करो और उठाकर फेंको वाला कार्य साधक नजरिया ही काम लगता है। कारावास के बाहर प्रचंड कोलाहल हो रहा था। कारावास अधिकारी ने कुमार को कमरे के बाहर बुलाकर कहा, राजकुमार, कारावास से हमारा बाहर निकलना अब संभव नहीं है। जयपुर के महाराज की वफादार सेना ने कारावास को घेर लिया है। नगर में बात फैल गई है कि कुमार ने महाराज के मस्तक पर तलवार का प्रहार करके महाराज की क्रूर हत्या की है। हाँ, की है मैंने राजा की हत्या, मैंने ही की है। मैं चाहूँ उसे मार सकता हूँ। इसमें सेना को या प्रजा को कोई लेना देना नहीं है। बहुत कुछ लेना देना है राजकुमार। अपने प्रिय महाराज की हत्या को कौन प्रजा और सेना सहन करेगी। महाराज लाखों लोगों के लाडले थे। जयपुर की अप्रतिम सेना के वे सम्माननीय अधिपति थे। राजकुमार, मुझे लगता है इस कारागृह से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। प्रजाजन तो कारावास को तोड़कर भीतर घुस आने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से सेना ने घेरा डाल रखा है। सेना के बड़े बड़े सेनापति तलवार, भाले, कटारे वगैरह शस्त्रों के साथ सन्नद्ध है। आपके बाहर निकलने की ही देरी है। वे आप पर टूट गिरेंगे। आपकी जान के लाले पड़ गए हैं। आनंद कुछ घबराया। उसके चेहरे पर भय और चिंता की मिश्री रेखाएं खींच आई। उसने कहा, कारावास से बाहर निकलने का गुप्त रास्ता है ना, वह खोल दो। मैं वहां से बाहर निकल जाऊंगा, फिर मैं सारा मामला संभाल लूंगा। कुमार पुनः महाराज का खून से सनी देह जहां पड़ा था वहां गया। उसने महाराज के देह की ओर देखा और देह में कुछ कंपन होता देखा और वह चौंक उठा। अरे, यह तो अभी भी जिंदा है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और बाद में इसे जिंदा रखने वाला आ पहुँचेगा। यह बच जाएगा। नहीं नहीं, मेरा शिकार व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसका सिर धड़ से अलग कर दूं, तब मुझे निश्चिंतता होगी। नमो झिणाणम का जाप कर रहे महाराज के गले पर उस दुष्ट ने तलवार का भरपूर वार किया और आनन फानन में वहां से भाग निकला। महाराज की समाधि मृत्यु हुई। मृत्यु का उत्सव उन्होंने अकेले ही एकांत में मनाया। देह कारावास की कोठरी में पड़ी रही और उनकी आत्मा सनत कुमार नामक देवलोक में पहुंच गई। वहां उत्पन्न होते ही रूप, तेज और लावण्य से भरपूर दिव्य यौवन देह उन्हें प्राप्त हुआ। न किसी तरह का राग या न कोई व्याधि। असंख्य वर्षों का देव आयुष्य उन्हें मिला। अभी तक यह जानने को नहीं मिलता है कि आनंद ने राजा होकर कितने समय तक राज्य किया, पर इतना मालूम जरूर होता है कि उसने राज्य जरूर किया था। सामंत राजा दुर्मति ने उसको धोखा दिया था और जब आनंद की मृत्यु हुई तब उसकी आत्मा रत्न प्रभा नामक पहली नरक में उत्पन्न हुई थी। पुरोहित पुत्र अग्नि शर्मा, जिसने पिछले भव में अपनी घोर तपश्चर्या के बदले में महाराज गुणसेन की आत्मा की उसी के हाथों हर भव मृत्यु हो वह मांगा था। और फिर शुरू हुई हमारी यह दूसरे भव की कहानी। महाराज पुरुषदत्त का वह खूबसूरत जयपुर नगर, जहाँ धर्म, न्याय और निष्ठा प्रिय प्रजा रहती है।
वहीं महाराज के पुत्र सिंह कुमार को राजकुमारी कुसुमावली भा गई और कुसुमावली को भी सिंह कुमार के प्रति प्रेम भाव पैदा हुआ और इन प्रेमी जोड़ों को एक साथ लग्न की ग्रंथि में जोड़ते हुए दोनों राज परिवार ने इनकी शादी रचाई। सुखद बीत रहे इस वैवाहिक जीवन के दौरान टहलता हुआ राजकुमार नगर के बाह्य प्रदेश में आचार्य धर्म घोष से मिला और बस वहीं से उसी क्षण से उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया। मन से वैरागी हुए राजकुमार के समक्ष उसके माता पिता ने चारित्र अंगीकार करने की अनुमति मांगी और धर्म को भली भांति जानने वाला कुमार माता पिता को अनुमति प्रदान कर भी देता है और स्वयं यानी कि सिंह कुमार कि जिसका राज्याभिषेक हुआ। महाराज रहते हुए भी कुमार साधु जीवन की लालसा में आधा सन्यासी बने रहता है और उसी बीच महारानी कुसुमावली को माता बनने की इच्छाएं सताने लगी और यह बात उसने महाराज सिंह से भी की। अनेक वाद विवादों के बाद महाराज ने इस बात का स्वीकार किया, किंतु महाराज के यही निर्णय की प्रतीक्षा तो कर्म दशा किए हुए बैठी थी। एक भयानक स्वप्न के साथ महारानी ने गर्भ को धारण किया और गर्भ में आया हुआ वह जीव और कोई नहीं बल्कि पिछले जन्म के तापस अग्नि शर्मा का जीव था। जन्म के साथ ही उसे माता पिता से द्वेष था, परंतु महाराज तो पिता थे, उनका हृदय इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया और अलग महल में महारानी से दूर रखकर उन्होंने कुमार का पालन किया, यानी सांप का पालन किया। ऐसे ही कई साल बीत गए और महाराज को आचार्य धर्म घोष से मिली सारी बातें याद आई और वह पूरी तरह वैरागी हो गए। राजकुमार आनंद का उन्होंने राज्याभिषेक करना चाहा, पर पूरा मंत्रिमंडल उनके खिलाफ था। सबके खिलाफ होने पर भी महाराज स्वयं अपने पुत्र जो कि उनका दुश्मन था उसे यह बात बताने पहुंच गए उसी के महल में, और वह दुश्मन तो यहीं घड़ी की राह देखे हुए बैठा था। महाराज के महल में प्रविष्ट होते ही उसने महाराज पर प्रहार करके उन्हें कारागृह में कैद कर लिया और कुछ दिनों की कैद के बाद उसी महाराज के गले पर तलवार का प्रहार करके उन्हें देवलोक पहुंचा दिया। यह थी हमारी सम्रादित्य महाकथा के हिंदी वर्जन की दूसरे भव की झांकी, जहां अपने ही पुत्र ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया पिछले जन्म के द्वेष की वजह से। कर्म संग्राम के इस सफर में तीसरे भव की कल शुरुआत होगी, जहां फिर एक नई कहानी, कर्म की कहानी हमारे लिए ज्ञान की कतार लगाए बैठी है। आप सभी श्रोताओं से जो हमें इस समय सुन रहे हैं उनसे एक छोटा सा निवेदन है। हमारा जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट सिस्टम है उसमें ज़्यादातर गुजराती श्रोता है, जिससे यह महाकथा योग्य व्यक्तियों के पास नहीं पहुंच पा रही। तो आप इस शासन कार्य में हमारी सहायता करें। आपके करीब में रहे हुए सारे स्वजन, सारे मित्र जो कि हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, उन तक यह सीरीज को पहुंचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैराग्य सफ़र में जुड़ सके। तो चलिए स्वजन, कल मिलते हैं तीसरे भव के साथ, और भव 2 में हमारी टीम मोटिवेशनल पंथ की ओर से हुई सभी गलतियों के लिए अंतर से मिच्छामि दुक्कडम।